बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। तो बच्चों, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में बनने वाला आर्गन, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के आर्गन के शेयरिंग से बनने वाला आर्गन, जिससे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। इस आर्गन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है केक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो केक लाइक होता है। तो बच्चों, प्लेसेंटा जो है ये वेविपेरस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। प्लेसेंटा के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा कहाँ बनता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा कब बनता है। तो बच्चों, ये एक यूट्रस है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये है ओवरी। ओवरी में फीमेल गेमीट्स बनते हैं। यहाँ पे फीमेल गेमीट्स की प्रोडक्शन होती है। तो बच्चों, जब फीमेल गेमीट्स बन जाते हैं तो हर महीने, यानी एक महीने यहाँ से, एक महीने यहाँ से एक गेमीट रिलीज होगा और इस फिलोपियन ट्यूब में जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो बच्चों, जैसे ही ओव्यूलेशन हुई, जो हमारा गेमीट है वो यहाँ पे आया, यानी जो फिलोपियन ट्यूब है उसमें आया। अगर इस फीमेल को स्पर्म की इजैकुलेशन होती है, यानी स्पर्म की एंट्री होती है इसके विजाइना में, और ये स्पर्म पहुंच जाता है यहाँ पे और फ्यूज कर जाता है इस गैमीट के साथ, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, यानी 46 क्रोमोसोम का सेल बन जाएगा। जाइगोट डिवाइड होगा, 2 सेल बनेंगे पहले, फिर 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 सेल से 100 सेल का मास बनेगा। और इसके गिर्द जो है एक जूना पेलुसेडा होगा। तो बच्चों, ये 100 सेल का जो मास बन गया है, अब ये आ गया है इस फिलोपियन ट्यूब से इस यूट्राइन कैविटी के अंदर। यानी ये क्या है? ये यूट्राइन कैविटी है, इसके अंदर आ गया है। कौन से दिन पे? फर्टिलाइजेशन के 4थे दिन पे, 4th डे पे। जैसे ही ये यहाँ यूट्राइन कैविटी में आता है तो यूट्राइन कैविटी में पाए जाने वाले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है और इस बाल के अंदर ये ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। इस बाल के अंदर पाए जाने वाले सेल्स साइड साइड पे चले जाते हैं ग्लाइकोजन की वजह से, और कुछ सेल्स जो है यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बच्चों, अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे बाहर जो है क्या है? जूना पेलुसेडा। जूना पेलुसेडा नॉन सेलुलर लेयर है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसके अंदर जो सेल्स स्फीयर फॉर्म में अरेंज हो गए हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो दरमियान में गुच्छा सा बना लिया है इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो बच्चों, अब क्या होगा? यहां से इस कैविटी से कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे और जूना पेलुसेडा को रप्चर कर देंगे। ये गया जूना पेलुसेडा। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया ये कुछ इस तरह का होगा, यानी ये है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, और ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स, और ये ब्लास्टोसील। तो बच्चों, इस स्ट्रक्चर में अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाएगा, यानी यहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। ये गया, यहां पे इसकी इम्प्लांटेशन हुई। यहां पे जब इम्प्लांटेशन होती है तो ये कौन से दिन पे होती है? फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन पे।
8 डेज पे यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे सेल्स जो है डिवाइड होंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी 8वें दिन पे यानी ये एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये 2 टाइप के सेल्स बना लेंगे, एक ये और एक जो है ये ऊपर वाले सेल्स को हम एपीब्लास्ट बोलेंगे और नीचे के जो सेल हैं ये है हाइपोब्लास्ट। तो बच्चों, अब ये एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं, यानी ये तो ट्रोफोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये ऐसे फूल जाएंगे और चपाती बना लेंगे। इसी तरह जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये भी ऐसे फूल जाएंगे और चपाती बना लेंगे। ये दोनों फूल गए हैं। और सेम इसी तरह ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये नेक्स्ट स्टेज में 2 टाइप के सेल्स बना लेंगे, एक ये सेल्स जिसे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक ये टाइप के सेल्स जिसमें साइटोप्लाज्म तैर रहा होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी एक ही साइटोप्लाज्म होता है। इन सेल्स को सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और ये जो सेल्स हैं, यानी ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स और हाइपोब्लास्ट के सेल्स, ये यहाँ पे हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये एपीब्लास्ट के सेल्स और ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स। ये क्या है, एपीब्लास्ट के सेल्स और हाइपोब्लास्ट के सेल्स। इसके बाद जो हाइपोब्लास्ट है जो फूल गया है, तो फूले हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं योक सेक कैविटी। और ये जो एपीब्लास्ट फूल गया है उसने भी एक कैविटी बना ली है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो बच्चों, इसके बाद होता क्या है, योक सेक जो है, योक सेक कैविटी से कुछ सेल्स निकल के यहाँ जो ब्लास्टोसील है यहाँ पे ऐसे पेल जाते हैं, ये इस जगह को भर देते हैं, ये ब्लास्टोसील को भर देते हैं। कुछ टाइम बाद ये जो सेल्स है जिसने ब्लास्टोसील को भर दिया था, ये साइड पे हो जाते हैं, यानी ऐसे दरमियान में खाली जगह बना लेते हैं। कुछ सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के साइड पे ऐसे लग जाते हैं और कुछ सेल्स जो हैं, जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं उसके बाहर ऐसे लग जाते हैं और कुछ सेल्स हाइपोब्लास्ट के सेल्स के बाहर ऐसे लग जाते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। कुछ सेल्स जो योक सेक के सेल्स हैं वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी चले जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में बच्चों हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं? एक है एमनियॉन कौन सा है? जो एपीब्लास्ट के सेल्स ऐसे फूल गए हैं और इसके ऊपर जो है योक सेक से जो सेल निकल के इसके ऊपर एक और लेयर बना लिया है जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। तो इन दोनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं एमनियॉन। तो ये एमनियॉन बन गया है। और हाइपोब्लास्ट के सेल्स और हाइपोब्लास्ट के सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ने ऐसी लेयर बना ली है, तो इन दोनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं योक सेक। ये है योक सेक। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के सेल, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल
और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स ऐसे इसके अंदर जो है ऐसे लाइन हो गए हैं, तो ये तीनों लेयर मिला के बनाते हैं कोरियन। और ये जो स्ट्रक्चर है जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा और इसके अंदर जो कुछ सेल्स गए हैं, इसको हम बोलते हैं एलॉन्टॉयस। एम्नियन का क्या फंक्शन है? ये मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है और यहाँ पे जो फीटस होता है, और ये माँ है, मामा है, मामा का पेट है। तो जब मामा को दचका लगता है तो ये क्या हो जाता है, इससे स्क्वीज हो जाता है। तो ये बच्चा जो है इस इंजरी से बच जाता है। किस वजह से? इस एमनियन की वजह से, इस एमनियोटिक कैविटी की वजह से बच्चा इंजरी से बच जाता है। तो ये इसका फंक्शन है। योग सेक का क्या फंक्शन है? योग सेक जो है, जब तक जो प्लेसेंटा है ये फुली डेवलप नहीं हुआ होता, यानी प्लेसेंटा जो है वो 3 महीने तक, 2.5 महीने तक जो है डेवलप हो जाता है। जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं होता तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? एम्ब्रियो जो है ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? योग सेक से लेगा। कोरियन का क्या फंक्शन है? कोरियन आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा। और एलॉन्टॉयस जो है अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक ब्रिज का काम करता है फीटस और मदर की ब्लड के दरमियान और न्यूट्रिशन के दरमियान और गैसेस वगैरह इससे जो है प्लेसेंटा के दरमियान जो है ये चीजें जो है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होती है। तो बच्चों, अब हम यहाँ से बनाएंगे इस कोरियन से, ये जो 3 लेयर हैं इससे हम बनाएंगे प्लेसेंटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस दरमियान वाली स्ट्रक्चर से जो सेंटर में है, जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का बना हुआ है, उससे हमने बनाया था फीटस। यानी स्पेशली एपीब्लास्ट से फीटस की बॉडी बनती है, क्योंकि हाइपोब्लास्ट जो है ये फिर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, ये है मम्मा, ये मम्मा का वूम्ब है। इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ। मम्मा के पेल्विक कैविटी में यहाँ पे यूट्रस होता है कुछ इस तरह से। और ये क्या है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो बच्चों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो गया है और कुछ दिनों बाद यानी 8वें दिन पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गए हैं। तो बच्चों, हम इस डायग्राम से अब प्लेसेंटा बनाएंगे कि किस तरह प्लेसेंटा बना होता है और प्लेसेंटा के साथ किस तरह फीटस और मदर का इंटरेक्शन होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरह से ड्रा करूं अपनी आसानी के लिए, कुछ इस तरह से, तो ये गलत तो नहीं होगा। और यहाँ पे फीटस है। क्या है? ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। बच्चों, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्बेड कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये एंडोमेट्रियम है। तो बच्चों, जब इस एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इस एंडोमेट्रियम का नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसिडुआ। तो अब यहाँ पे हम इस एंडोमेट्रियम को बोलेंगे डिसिडुआ। और ये जो साइड है, जो मदर की तरफ है, ये जो साइड यानी मदर के साइड पे जो एंडोमेट्रियम का साइड है, जहां पे कोरियन की विलाई है,
तो मदर के इस साइड के डिसिडवा को बोला जाता है डिसिडवा बेसिलस, डिसिडवा बेसिलस, डिसिडवा बेसिलस बोला जाता है। और ये जो एम्ब्रियो है जिसने फिंगर लाइक विलाई बना ली है, इस स्ट्रक्चर को, यानी ये जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ से ऐसे मदर के डिसिडवा में घुस गया है, इस स्ट्रक्चर को, इस साइड को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोजम, कोरियोनिक फ्रेंडोजम। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, इसमें ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियस तैर रहे हैं, और यहाँ इसके नीचे जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के नीचे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के सेल्स हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और साथ में जो फीटस है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगा हुआ है। तो बच्चों मदर के बॉडी में, यानी इस यूट्राइन कैविटी में जो वाल लगे हुए हैं, जो डिसिडवा है, वहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स तो होती ही होंगी। तो मदर के बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो यहाँ पे आके, यानी यहाँ पे आके ऐसे, ये ब्लड वेसल्स हैं जो मदर की बॉडी से आए होते हैं, तो यहाँ पे आके, यानी कोरियोनिक विलाई के साइड पे आके यहाँ पे पूल जाते हैं और अपना ब्लड जो है, मदर का जो ब्लड है वो इसमें पावर करते हैं। और ये जो सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे ऐसे खाली जगह बन जाती हैं। इस खाली जगह को बोला जाता है लेकोनिया, लेकोनिया, जिसमें मदर का जो ब्लड है वो यहाँ पे आके सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल के कैविटी में आके, यानी लेकोनिया में आके स्टोर हो जाता है। तो बच्चों अब फीटस को जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ फीटस लगा होता है। यहाँ से मदर के बॉडी से इस साइनोसॉइड, इस जो फूला हुआ हिस्सा होता है, यानी जो मदर का ब्लड वेसल्स होता है, इनको साइनोसॉइड बोला जाता है, साइनोसॉइड। जो साइनोसॉइड के थ्रू ब्लड आता है, इस फूले हुए हिस्से के जरिए यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है। तो इस मदर के ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा, इस मदर के ब्लड में ग्लूकोज भी होगा, इस मदर के ब्लड में अमाइनो एसिड भी होंगे, इसके अलावा सोडियम भी होगा, पोटाशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, यानी डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। और इम्यूनिटी के लिए IgG भी होगा, यानी एंटीबॉडीज भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसी ब्लड में आएंगी और यहाँ पे आके सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट के लेकोनिया में आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे ब्लड, और यहाँ से, यानी लेकोनिया से ये जो फीटस है ये सारी चीज़ें कैसे लेगा, इस फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होता है, 2 आर्टरीज और 1 वेन होता है, जिसके जरिए से ये इन चीज़ों को क्या कर लेता है, डिफ्यूज करके अपनी बॉडी में ले जाता है। तो इन आर्टरीज और वेन के जरिए से अम्बिलिकल कॉर्ड में यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है ये जाता है मदर के ब्लड में, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो मदर के ब्लड से आके इस फीटस को मदर देती हैं डिफ्यूजन के जरिए से। तो बच्चों प्लेसेंटा क्या काम करता है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन है वो ये है, नंबर 1 पे प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी मदर के ब्लड में ऑक्सीजन आके फीटस के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलावा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ग्लूकोज आता है, मदर जो कुछ खाती है ग्लूकोज बन के उससे
माँ के ब्लड में आके इस फीटस के ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ से फीटस जो है न्यूट्रिशन भी लेता है और मिनरल्स भी साथ में होती हैं। मिनरल्स के अलावा इम्यूनिटी के लिए कौन कौन आता है मदर के ब्लड से? IgG। ये वाहिद एंटीबॉडी है जो कि इस प्लेसेंटा में से गुजर जाता है और फीटस तक जाता है। तो बच्चों, इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उसका जो मेन फंक्शन है वो है हार्मोन्स की सिक्रीशन। तो बच्चों, जब प्लेसेंटा नहीं होता, यानी जब प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं हुआ होता, तो यहाँ से जो ओवरी है, ओवरी से जब गेमीट जाता है, यानी हमारी रानी यहाँ से पिया गर्भ सुधार के जाती है, तो ये खाली जगह यहाँ पे कुछ चीजें इनकी बच के रह जाती हैं। हमारी रानी गई पिया गर्भ सुधारने और इनकी बची कुछ चीजें, इनको हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो बच्चों, कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। लेकिन बच्चों, जब यहां से रानी चली जाती है और रानी को स्पर्म मिल के उसके साथ वो फर्टिलाइज कर जाती है, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बन जाता है और जाइगोट आगे जाके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो आगे जाके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर लेते हैं? एक हार्मोन HCG हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का काम क्या है? ये यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम रह चुका है, ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम रह चुका है, उसको जिंदा रखता है। क्यों जिंदा रखता है? क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि ये जो वाल है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इस वाल को ये बेल्ट करते हैं, इसको शेड होने नहीं देते, ताकि इसमें जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो सके, यानी इसमें ये जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट रहे। तो जब 2-3 महीने बाद, यानी 2.5 से 3 महीने बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, तब प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन भी बनाता है। तो फिर उनको ओवरी की जरूरत ही नहीं रहती, यानी कार्पस ल्यूटियम का काम जो है वो फिर खत्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर प्रेगनेंसी के जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर जाता है, यानी 3 महीने बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और इस ओवरी को हटा दिया जाए, तो क्या एबॉर्शन होगा? नहीं, फिर कोई भी एबॉर्शन नहीं होता, क्योंकि अब ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है जिसने एंडोमेट्रियम को पकड़े हुए होता है, तो ये कौन बनाता है? अब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये अब प्लेसेंटा बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरी निकाल भी दे तो इसका असर प्रेगनेंसी पे नहीं होता। लेकिन अगर हम 2 महीने पहले, यानी 1 महीने, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम इस ओवरी को निकाल लेते हैं और प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं होता, तो एबॉर्शन हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो सोर्स है, जो ओवरी है, कार्पस ल्यूटियम जो है, उसको हमने हटा दिया, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये अब शेड हो जाएगा। तो बच्चों, हार्मोन्स में हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्लेसेंटा जो है HPL भी सिक्रीट करता है, HPL हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो बच्चे को फीड करने की भी ज़रूरत होती है। तो इस फीडिंग के लिए ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये कौन करता है? HPL। और HPL कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा। इसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन।
रिलैक्सन, जब डिलीवरी हो रही होती है तब ये सिक्रीट होता है और ये डायलेट करता है, यानी जो सर्विक्स है और विजाइनल कैनाल है उसको क्या कर लेता है, डायलेट कर लेता है, ताकि वो आसानी से खुल सके और बच्चे का जो बर्थ है वो आसानी से हो सके। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि आप लोगों को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।